नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका सेपरेशन हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, या किसी तरह से भी आपस में उनकी बातें नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और ये 14 मई से 20 मई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं और अपने पैसे भेज सकते हैं और क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं जो टॉरस राशि वाले लोग हैं, यानी वृषभ राशि वाले लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, या जिनका ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन हुआ है, या किसी भी कारण से बातें नहीं हो रही हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, और वो 14 मई से 20 मई के लिए क्या एक्शन लेंगे, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी टॉरस राशि के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस राशि के जो पर्सन हैं वो टॉरस वालों के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई राज, कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट्स बाहर आया है जिसे वो लेकर काफ़ी इस रिश्ते में परेशान हो रहे हैं। वो दुखी हैं। वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ें पास्ट में चली गई थी, जो बीत गई हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग, समय रहते एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। और इसमें मौन रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। जो भी अपनी विजडम गेन करें, नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ एक्शन लें, बुद्धिमत्ता के साथ एक्शन लें। वो जो भी सीक्रेट्स जानते हैं, जो भी बातें जानते हैं, वो अपने तक सीमित रखें। वो किसी के साथ इसका जब तक सही समय, उचित समय नहीं आ जाता, किसी के सामने ना बताएं। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। वो नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हुए भी कोई सीक्रेट, कोई रहस्य, कोई राज ऐसा बाहर आ गया है जिससे वो काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दुखी हैं। फिर भी वो चाहते हैं कि फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि कोई भी राज, रहस्य, कोई भी ऐसी बात जो उनको पता चल गई है, वो अपने तक ही सीक्रेट रखें। वो किसी को उसके सामने खुलासा ना करें। और इस रिश्ते में जो चीज़ें, जो परेशानियां, बाधाएं दे रही हैं, उनको ख़त्म करके एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि सब बातों को ख़त्म करके, इस चोरी चकारी, रहस्य, मिस्ट्री को, इन सब बातों को भूलकर, एक पुरानी बातों को भूलकर एक लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो वो इसमें बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बीत गया, जो बीत गया, लेकिन अब उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पुरानी बातों को भूलकर, चुप रहकर, खामोश रहकर, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस रिश्ते के बारे में जो भी बातें जानते हैं वो किसी के सामने ना बताएं। तो ऐसा जो टॉरस के पर्सन है वो उनके लिए फील कर रहे हैं, टॉरस के लिए महसूस कर रहे हैं। तो टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, जो जिनका सेपरेशन हुआ है और नो कांटेक्ट में है, या किसी भी कारण से आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो वो टॉरस से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में टॉरस से। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। अपने पैसे, अपना जॉब, पैसा, करियर, बिजनेस, जिस चीज़ से भी उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है, जिस चीज़ से उनकी लाइफ में एक बैलेंस आता है, एक ठहराव आता है, वो
दूसरों के बारे में ना सोचें, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचें, अपने अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जिससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जो पैसा करियर के बारे में सोचें और लाइफ में आगे बढ़ें। जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो वो अपने आप ही लोग उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। और वो चाहते हैं कि जो चीज़ें उनके लिए नहीं बनी हैं, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को, जो उन्होंने बिना मतलब के इसको घेर कर रखा है, छाती से चिपका कर रखा है, जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशन, जो बातें उनके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है, वो जो आपके टॉरस आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, समय के साथ, बहाव के साथ उन चीज़ों को चलने दें। क्योंकि अगर बिना मतलब का कंट्रोल आप करते रहेंगे तो परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं इस रिश्ते में आती रहेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो चाहते हैं कि आप अगर कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, शादी विवाह के बारे में चाहते हैं, तो सबसे पहले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले लाइफ में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलें, हैप्पी रहें, खुश रहें। और जब इन चीज़ों को, जो कंट्रोल है, उसे रिलीज़ कर दें, उसे निजात मिले, अपने पैरों पर अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें, खड़े हो जाएं, तो तभी आप कमिटमेंट वगैरह के बारे में या शादी करने के बारे में या आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। पहले आपको अपने लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक जो लाइफ में इम्बैलेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ, फैमिली के साथ मौज मस्ती कीजिए और अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए। फिर तभी आप कमिटमेंट वगैरह या रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, शादी वगैरह के बारे में सोचिएगा। तो देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे 14 मई से 20 मई के लिए, जो सेपरेशन में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट में है, या जिनकी आपस में बातें नहीं हो रही है, तो वो उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, द डेविल एंड द हर्मिट। तो टॉरस आपके पर्सन चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। आप स्पेस लें, थोड़ा सा लोगों से किनारा करें, दूरियां बनाएं और अपने पैरों पर, अपने जिम्मेदारियों पर खड़े हों। अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, या सचमुच आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ समझने से या जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा, आपको इस पर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं, उसे आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, उसको खुद चलना पड़ेगा। जब आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो लोग आपको खुद फॉलो करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं उसको खुद देखिए, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनिए। और जो आपके अंदर एडिक्शंस हैं, आप टॉरस आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी आपके अंदर खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो इस रिश्ते को परेशानी भरा बना रही है, चाहे आप में वो जुआ खेलने की लत है, चाहे ड्रिंकिंग की है, चाहे स्मोकिंग की है, चाहे नेगेटिव लोगों के पास बैठने की है, या कोई और चीज़ है जो इस रिश्ते को पॉजिटिव नहीं होने दे रही है, तो उस नेगेटिव को, उस सिचुएशन को छोड़ने की ज़रूरत है, उस एडिक्शंस को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में बाधाएं पैदा कर रही है, जो इस रिश्ते में रुकावटें पैदा कर रही है, जो इस रिश्ते को बांधा हुआ है, घेरा हुआ है। तो उस एडिक्शंस को छोड़िए, उस परेशानी से बाहर निकलिए, नेगेटिव लोगों को छोड़कर पॉजिटिव लोगों के पास बैठिए, अपने घर में पॉजिटिविटी लाइए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, और फैमिली के साथ, परिवार के साथ मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, डेट पर जाइए, सेलिब्रेशन कीजिए,
खुशियाँ मनाइए। अगर बहुत समय लंबे समय से आप वेकेशन नहीं ली है तो वेकेशन लेकर टूर ट्रैवल पर जाइए। तो सबसे पहले परिवार और फैमिली के बारे में परिवार और फैमिली के साथ खुशियाँ मनाने की ज़रूरत है, उनके साथ घूमने फिरने की, एंजॉय करने की, मौज मस्ती की, क्योंकि जो इस रिश्ते में बाधाएं आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, जो सेपरेशन, दूरियां, जो भी आया है, उन चीज़ों की वजह से जो नेगेटिविटी आई है, उनको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको परिवार फैमिली के साथ एंजॉय करने की ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है, मौज मस्ती करने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगर आप सचमुच प्यार करते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनिए। और जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रही हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़िए और परिवार फैमिली के साथ मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, पार्टीज़ में जाइए, पार्क में जाइए, पिक्चर्स वगैरह देखने जाइए। जहाँ भी आपको खुशी मिलती है वहीं पर आपको घूमने फिरने की जाने की ज़रूरत है। जब आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो तभी आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी? 14 मई से 20 मई के लिए टॉरस के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है कि टॉरस को क्या करना चाहिए? 6 of Pentacles, 2 of Pentacles and Knight of Swords। तो जो आप का जो भी पैसन है आप उसे फॉलो कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन ज़्यादा पैशनेट होकर या ज़्यादा जुनून में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जिससे आपको खुशी मिलने की बजाय परेशानी या दुख तकलीफ हो या रिश्ते में और भी बाधाएं पैदा हों। तो रुकिए, ठहरिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। जब आपको लगता है कि प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, जब भी आप आगे एक्शन लीजिए, तभी आप आगे कदम बढ़ाइए। और जो आप जगलिंग के फेज़ में हैं, जो आप अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, उस आप अगर इसी तरह कन्फ्यूज़न में रहे, दिक्कत में, परेशानी में रहे, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मन बनाइए, एक विचार बनाइए, एक जगह आपको रुकना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो भी रास्ता आपको सही लगता है, जो भी मार्ग आपको सही लगता है, आप उस पर चलिए। जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वही आपके लिए ठीक होगा। और जो इस रिश्ते में ये गिव एंड टेक एनर्जी जो इम्बैलेंस हो रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रही है, तो उसमें एक स्टेबिलिटी लाइए, एक ठहराव लाइए। दोनों तरफ से रिश्ता बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो और अगर आपके पास कुछ दान करने के लिए है तो दान, गरीबों को दान जरूर कीजिए, क्योंकि गरीबों की दुआएं हमेशा फलती हैं। अगर आप दान करेंगे तो उनके बदले में आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और उनकी दुआएं मिलेंगी। तो उनकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, दोनों तरफ से रिश्ते को बराबर बनाइए और जगलिंग के फेज़ में मत रहिए, अप एंड डाउन मत कीजिए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको जो भी आपका पैशन है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन सबसे पहले प्रिपेयर होइए, तैयार होइए, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।